Good morning, students. Welcome to your chemistry class. Today, we will discuss about chemical formulas. How we can learn and write chemical formula. Students, each compounds have their own chemical formula, and each compounds made up of ions. Okay, first of all, we have to learn and discuss about ions. Students, ions is a charged particles formed by loose or gain loose or gains of electrons. Okay, if atoms lose electrons, they forms cation. ओके, कैटायन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फॉर्म्ड बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने पर जो हमारी स्पीसीज बनती है हम उसको कैटायंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम्स अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालता है या डोनेट करता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहलाती है हमारी कैटायंस। ओके, कैटायन कैरी पॉजिटिव चार्ज। एंड नेक्स्ट एनायन, अगर आपका कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उस पर हमारा निगेटिव चार्ज आता है, तो वो केमिकल स्पीसीज या वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने पर निगेटिव आयन स्पीसीज बनाती है वो हमारा एनायन कहलाता है, यानी कि एनायन फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो let us revise. Ions is a charged particle formed by lose or gain of electrons. Okay, ions are two types. First, cation formed by lose of electrons, and anion formed by gain of electrons. Next, polyatomic ion, a group of atoms carrying a charged is एज पॉलीएटॉमिक आयन्स। एटम्स का ग्रुप जिस पर हमारा चार्ज होता है वो हमारा पॉलीएटॉमिक्स आयन कहलाता है। ये हमारा कैटायन भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, और एनायन यानी कि निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। लाइक दैट एग्जाम्पल अमोनियम आयन। यहाँ पर अमोनियम आयन का फॉर्मूला NH4 पॉजिटिव होता है। यहाँ पर एक एटम नहीं है, एटम्स ऑफ ग्रुप है। इसी तरह से कार्बोनेट आयन CO3 निगेटिव 2 होता है। यहाँ पर कार्बोनेट आयन में आपका एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये भी आपका पॉलीएटॉमिक आयन है, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एटम है आपके। ओके, नेक्स्ट टर्म है इसमें वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम्स कैन लूज, गेन और शेयर टू फॉर्म ए बॉन्ड। एक एटम्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की वो नंबर जो कोई भी एटम जो है या तो लूज़ करता है या गेन करता है या आपकी शेयर करता है, किस चीज़ के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। जब कोई भी एटम्स बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने में वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है या उसको लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो इस कंडीशन में वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, लूज़ करेगा या गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होती है। ओके, हम इसको अनदर टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू द एलिमेंट। ओके, किसी भी एटम्स की या एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वही उसकी वैलेंसी होती है। सपोज करो ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाकर किसी दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो उसकी वैलेंसी 2 हुई। ठीक है, नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी आपकी 3 हो जाती है। ओके, वैलेंसी ऑफ वेरियस कैटायन एंड एनायन रिफर्स NCERT टेक्स्ट बुक्स टेबल 3.6 पेज ऑन 37। ये आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है, कि पेज नंबर 35 पर वेरियस कैटायंस और एनायंस की आपकी वैलेंसी दी गई है। फिलहाल इस टेबल्स को मैं भी शो करूँगी, लेकिन आप अपनी NCERT की बुक को ज़रूर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका केमिकल फॉर्मूला। A chemical formula is a short method to representing chemical element and compound.
किसी भी केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट तरीका होता है कि उस कंपाउंड में या एलिमेंट में हमारे कितने नंबर ऑफ ईच एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। लाइक दैट मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम आपका कार्बन का होता है और 2 एटम्स आपके ऑक्सीजन के होते हैं। ओके, तो केमिकल फॉर्मूला ये प्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, अब नेक्स्ट आता है राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला क्रिस क्रॉस रूल। हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट रूल है आपका राइट द करेक्ट सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब आपको पता है कि केमिकल एलिमेंट्स में हमारे 2 होंगे, 2 कौन कौन से होंगे? एक आपका कैटायन होगा और एक एनायन होगा। लेकिन अभी आपको ये नहीं देखना है कि कैटायन एनायन, आपको ये देखना है कि उसमें आपके कैटायन वाला एलिमेंट कौन है और एनायन वाला एलिमेंट कौन है। ठीक है, तो राइट द करेक्ट सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का लिखो। एल्यूमिनियम का हमारा सिंबल होता है Al और ऑक्सीजन का हमारा सिंबल होता है ऑक्सीजन O। अब ईच नेक्स्ट रूल है अब ईच सिंबल राइट द करेक्ट वैलेंसी। हमें क्या करना है कि ऊपर जो हमारे सिंबल दिए गए हैं 2 एलिमेंट्स के, उनकी करेक्ट वैलेंसी को लिखो। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2 होती है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है और लूज़ करने पर कितना चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। और कितने लूज़ करता है? 3 करता है, तो इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। गेन करने पर कितना आएगा? 2 गेन करे हैं तो -2 आएगा, तो हमने इसलिए इसके ऊपर -2 लिख दिया। अब क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस द वैलेंसी एंड ड्रॉप द एल्जेब्रिक साइन। हमें क्या करना है कि इनकी वैलेंसी जो इनके ऊपर लिखी हुई है वो किस क्रॉस कर देंगे, यानी कि एक एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के आगे दिखाएंगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी हम एल्यूमिनियम के आगे दिखाएंगे। इस तरीके से Al2O3। यहाँ पर 2 किसकी थी? ऑक्सीजन की थी। और एल्यूमिनियम की कितनी थी? 3 थी। तो फॉर्मूला आपका बन गया Al2O3। नेक्स्ट रूल है व्हेन द सबस्क्रिप्ट इज़ नंबर 1 सबस्क्रिप्ट इज़ नॉट रिटर्न। अगर आपकी वैलेंसी जो है वो 1 आती है तो 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। लाइक दैट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है, तो हमने 1 को क्या करा? एक तो ये बैलेंस हो गया क्योंकि +1 -1 से बैलेंस हुआ है। ठीक है, उसके बावजूद अगर बैलेंस नहीं भी होता है तो हम 1 को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा NaCl। When the valency of both elements are numerically equal, the subscripts are also not written। अगर आपकी दोनों एलिमेंट की वैलेंसी इक्वल है और 1 नहीं है तब भी आप क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड का लिखना है। कैल्शियम की वैलेंसी आपकी +2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। तो +2 -2 से क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका रूल 4। व्हेन देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल पॉलीएटॉमिक्स आयन्स मस्ट बी यूज टू सेपरेट द पॉलीएटॉमिक्स आयन्स फ्रॉम द सबस्क्रिप्ट। लाइक दैट एल्यूमिनियम सल्फेट। अब क्या है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट सल्फेट क्या है कि सल्फेट एक खुद ग्रुप ऑफ आयन्स है। ऑलरेडी हमें पता है कि सल्फेट आयन्स पर -2 चार्ज होता है और अमोनियम पर हमारा +1 होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अमोनियम +1 तो सल्फेट के आगे आना चाहिए, यानी कि अमोनियम की वैलेंसी +1 सल्फेट के आगे आनी चाहिए, लेकिन हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, और सल्फेट पर -2 होता है तो वो हमारा अमोनियम के आगे आ जाता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर शो किया गया है ये। ओके, तो ये शो किया गया है आपका, तो इसको हम देख लेते हैं कि ओके। तो नेक्स्ट है आपका रूल 5।
all subscript must be reduced to lowest term except for molecular और कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, मोलिकुलर और कोवेलेंट कंपाउंड के अलावा हमारे जितने भी सब्सक्रिप्ट होते हैं हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक दैट टिन क्लोराइड है तो टिन पर आपका होता है चार्ज निगेटिव पॉजिटिव 4 और ऑक्साइड पर होता है -2। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका +4 में से +2 तो -2 के साथ बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हमारा कितना बचा, +2 बचा। तो +2 तो हमारा SnO2 यानी कि इसके आगे आ जाता है। ओके, तो यानी कि अगर एक की बैलेंसी ज़्यादा है और दूसरे की कम है तो कितनी ज़्यादा है वो उससे बैलेंस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, तो ये आपके रूल थे, इनको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूले बनाने में ज़रूर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल कैटायंस दिए हुए हैं, कुछ आपके एनायंस दिए गए हैं और उनसे केमिकल फॉर्मूले बनाए गए हैं, उनके नाम भी है। ये आप प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एनायन एंड कैटायन, कैटायन और एनायन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, बेरियम सल्फेट का लिखना है, टिन क्लोराइड का लिखना है और सिल्वर क्लोराइड का लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट केमिकल नेम्स ऑफ, ये आपको यहाँ पर एक केमिकल फॉर्मूले दिए गए हैं, इनके केमिकल नेम्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में यही है एनसीईआरटी बुक की ये टेबल है आपकी, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटायन दिए गए हैं। ठीक है, कैटायन दिए गए हैं, एनायन दिए गए हैं और पॉलीएटॉमिक्स आयंस भी दिए गए हैं। ठीक है, इस टेबल्स को आप अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि हम कैसे बना सकते हैं। जैसे फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें बनाना है। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका कार्बन प्रेजेंट है और क्लोरीन प्रेजेंट है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 है और क्लोरीन की 1 होती है। तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी एक दूसरे के आगे चली गई और फॉर्मूला हो गया आपका CCl4। इसी तरीके से फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है, +2, ये यानी कि वैलेंसी इसकी 2 होती है। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, -1 यानी कि इसकी वैलेंसी 1 है। तो क्रिस क्रॉस वैलेंसी हो गई और फॉर्मूला बन गया आपका MgCl2। सम अदर एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड का है एंड फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूलेज और केमिकल कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं, आप उनके फॉर्मूले खुद बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और एक आपको ये बात बता दूं कि ये आपका न्यू चैप्टर्स का पार्ट नहीं है, आपका न्यू चैप्टर्स हम नेक्स्ट टर्म पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ आपके लिए जनरल केमिकल फॉर्मूले थे जो आपको आने चाहिए। थैंक यू।